दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सूर्य किसी भी कुंडली को किस तरह से प्रभावित करता है, किस घर के अंदर सूर्य अपनी स्थिति बनाता है तो किस तरह से वो अपने परिणाम देता है, किसी कुंडली को प्रभावित करता है। उसके आगे हमने चर्चा शुरू की थी चंद्रमा के बारे में। किसी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा किस तरह से कार्य करता है, चंद्रमा किस तरह से किसी कुंडली को प्रभावित करता है, किसी आदमी की मन स्थिति को नियंत्रित करता है या बढ़ाता है अथवा घटाता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। कोई व्यक्ति का मन किस तरह से कार्य करेगा, मन ही चंचलता का कारक है। मन को नियंत्रित करने वाला ग्रह है चंद्रमा। संसार में जो भी मनोविकृत लोग, पागल लोग, अपनी एक बात पर कायम नहीं रहने वाले लोग, 5 मिनट पहले कुछ और करने वाले और 5 मिनट बाद कुछ और करने वाले, जो भी लोग होते हैं उनका चंद्रमा कमजोर होता है। नीच का अगर किसी कुंडली में चंद्रमा है या चंद्रमा अगर गलत स्थिति में बैठा है, इस तरह के जातक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं या अति आप कह सकते हैं कि ठंडे दिमाग के या ठंडे लोग जो होते हैं, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा जिस तरह से घटता और बढ़ता है, उसके साथ ही चंद्रमा 2 दिन और 4 घंटे के अंदर अपनी स्थिति बदलता है, वो अगले घर में प्रवेश कर जाता है। वो भी अपना प्रभाव उस व्यक्ति पे रखता है, रहेगा। किसी भी कुंडली के लग्न में यदि चंद्रमा, आप अपनी कुंडली देखें, यदि लग्न के अंदर चंद्रमा किसी भी कुंडली के अंदर है, उस व्यक्ति को सदैव इस चीज का भान रहेगा। उस आदमी को खुद को पता चल जाता है कि मेरी जो मन स्थिति है वो सदैव डावाडोल रहती है। मैं जो कुछ सोचता हूं, जो कुछ करता हूं, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भटकाव, कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव खत्म हो जाता है या चेंज हो जाता है। एक पर्टिकुलर सिम्टम्स पे मैं लंबा काम नहीं कर पाता हूं या एक विचार के ऊपर मैं लंबी अवधि तक नहीं रह पाता हूं। परंतु चूंकि चंद्रमा लग्न में होने की वजह से मूल त्रिकोण के अंदर आ जाता है, केंद्र स्थान को ग्रहण करता है। अब चंद्रमा अपना रिजल्ट अवश्य देगा। उस व्यक्ति की मानसिकता तो इस तरह की होगी, परंतु चंद्रमा उसे सदैव सपोर्ट करेगा। चंद्रमा उस कुंडली के अंदर यदि केंद्र के अंदर है, वो व्यक्ति धनाढ्य होगा, वो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। कुछ समय चंद्रमा जब जब नीच का होगा या पूर्णिमा के आसपास की जब स्थिति होगी, वो आदमी अति उग्र हो जाएगा। वो जो कार्य कर रहा होगा उसमें उसके व्यवधान पैदा होने लगेंगे। परंतु लग्न की स्थिति के अंदर चंद्रमा सदैव उसको सपोर्ट करता है, परंतु उसकी मानसिकता के अंदर बहुत ही तेजी से परिवर्तन लाता रहता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड हाउस, दूसरे घर की। दूसरे घर के अंदर किसी व्यक्ति के यदि चंद्रमा है, दूसरा घर यानी प्रत्यक्ष संपत्ति, लाभ का घर हुआ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का। चंद्रमा किसी भी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर विराजमान है, उस व्यक्ति की कुंडली में आप इस बात को मान लें, उसे बड़ी आसानी से लग्जरी के साथ अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है, ऐश्वर्य भोगता है। वो अपने पूरे जीवन में अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को यूज करता है। इसका मतलब ये हुआ, या तो वो अपने माता पिता के साथ रहेगा या माता पिता के घर में, दादा दादी के घर में वो अपना जीवन यापित करता है। उस घर का वो अपने पूरे जीवन उपभोग करता है, उस लग्जरी को, उस व्यवस्था को वो भोगता है। थर्ड हाउस, तीसरा घर, भाई और पराक्रम का घर आ गया है। किसी भी कुंडली के अंदर यदि तीसरे स्थान पर चंद्रमा है, उस व्यक्ति के अपने भाई, अपने परिवारजनों, अपने कुटुंब, अपने पराक्रम, अपनी सेल्फ स्टैंडिंग्स में उतार और चढ़ाव रहेंगे। वो व्यक्ति कभी भी इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस चीज को मेंटेन नहीं रख पाएगा अपने भाइयों से संबंध को। या तो अपने भाइयों से दूर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, वहीं पर उस व्यक्ति की उनसे चर्चा होगी। रेगुलर लाइफ में वो दोनों के विचारों में, उनकी स्थितियों में बहुत गहरा गैप होगा या अंतर होगा। उस अंतर को चंद्रमा कभी भी बढ़ने नहीं देता है, उसकी स्थिति को सदैव कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रखता है। अगर उसके दूसरे भाई या उसकी स्थितियां ऐसी बन जाती है कि उसको सपोर्ट मिलता रहता है, तो चंद्रमा यदि उच्च का होकर वहां बैठता है या चंद्रमा वहां सवग्रही हो जाता है, तो पॉजिटिव स्थिति देता है, बाकी नॉर्मल कंडीशंस में पॉजिटिव स्थिति नहीं देता है। चौथा घर, लग्जरी, वाहन, माता। चंद्रमा अगर यहां पे अपनी स्थिति बना देता है तो यहां की सीधी दृष्टि उसकी 10वें घर पे हो जाती है और चंद्रमा मूल त्रिकोण में आ जाता है। अब जैसे ही चंद्रमा मूल त्रिकोण में आएगा, वो व्यक्ति पहली बात तो अति सुंदर होगा, चंचल होगा। स्त्री होगी तो और भी ज्यादा सुंदर होगी, चंचल होगी।
कर्क लगन की अगर उसकी कुंडली है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चंद्रमा अपना रिजल्ट इस कुंडली में देने लगेगा। वो व्यक्ति चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, काफी अच्छा कलाकार बन सकता है, काफी अच्छी अप्रोच कर सकता है अपने जीवन के अंदर रिलेटेड टू एनी फेम, जॉब प्रोफाइल, लाइक द फिल्म इंडस्ट्री, लाइक द म्यूजिक वर्ल्ड। इस तरह के जो भी कार्य होंगे, इस तरह की जो भी लाइफस्टाइल होगी, उसमें उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात, उस व्यक्ति को सदैव अपने जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे लग्जरी के घर से। उसको जीवन में लग्जरी की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ऐसी स्थितियां समय के साथ बन सकती है कि वो अपने घर से दूर रहे अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने या घटाने के लिए, परंतु उसकी लग्जरी के अंदर कभी भी कमी नहीं आएगी या नहीं रहेगी। पांचवा घर, संतान और विद्या का। किसी भी कुंडली के अंदर पांचवें घर में यदि चंद्रमा विराजमान है, पहली बात तो उस आदमी की एजुकेशन, उस आदमी की पढ़ाई एक ढर्रे पर, एक लाइन पे कभी नहीं रहेगी। एक प्लेटफॉर्म पे वो आदमी कभी मूव नहीं होगा। अपन कई बार देखते हैं कि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, थ्रू आउट ग्रो किया एक लड़के ने, इस तरह की स्थिति उस कुंडली में नहीं बनेगी। बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या तो वो एक अच्छी स्थिति में आके अच्छे मार्क्स पाएगा, अगले साल उसकी मार्कशीट काफी खराब हो जाएगी, फिर वो 2 साल बाद काफी अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी स्थिति में आएगा, फिर पढ़ना बंद कर देगा। संतान सुख की अगर अपन बात करेंगे, संतान में भी उसके परिणाम लगभग ऐसे ही रहेंगे। इसी फिफ्थ हाउस को मैं कल बात करूंगा किस तरह से 5वें स्थान पर चंद्रमा होने की वजह से संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम